हेलो मेरी बच्चा पार्टी। बच्चों, ये बताओ आपका फेवरेट फूड कौन सा है? आपका मनपसंद खाना कौन सा है? अब मैं आपके सामने तो नहीं हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ कि आप में से कई कहेंगे सर दाल चावल, कढ़ी चावल, आपका दाल रोटी, पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन, मैगी, ये सभी। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। बच्चा, ये सभी जो हैं ये किसी ना किसी चीज़ से बनते हैं, किसी ना किसी अनाज से बनते हैं। बच्चा, अनाज जिसे इंग्लिश में ग्रेन्स कहा जाता है। बच्चा, हर एक चीज़ को बनाने के लिए किसी ना किसी अनाज की आवश्यकता पड़ती है। बच्चा, जो हमारे सामने फाइनल प्रोडक्ट आता है, मतलब जो चीज़ बन के सामने आती है वो हमें दिखती है, मगर उसे बनाने के लिए किसी न किसी अनाज का, मसालों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए आपके सामने पिज़्ज़ा आता है। बच्चा, पिज़्ज़ा तो फाइनल प्रोडक्ट है, मगर पिज़्ज़ा किससे बना होता है? मैदा से। इसी तरीके से बच्चा, हर एक प्रोडक्ट, हर एक फूड, हर एक खाना किसी ना किसी अनाज से बना होता है। तो बच्चा, आज हम अनाज के बारे में ही पढ़ेंगे। अनाज जिसे ग्रेन कहा जाता है बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। कुछ का नाम आपने सुना होगा, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ये सभी अनाज हैं। तो आज हम उन्हीं की वोकैबुलरी देखेंगे। तो चलो बच्चा शुरू करते हैं। तो बच्चा, सबसे पहला है वीट, जिसे हम गेहूं के नाम से जानते हैं। बच्चा, हम सभी अपने डेली जीवन में रोज गेहूं की रोटी खाते हैं। बच्चा, जो हम डेली हमारे सामने रोटियां आती हैं ना, लगभग सभी के घर में गेहूं की रोटी ही आती है। बच्चा, गेहूं की रोटी ज़्यादातर घरों में बनने की वजह यह भी है क्योंकि ये 12 महीने खाया जा सकता है, और दूसरा ये अन्य अनाजों के मुकाबले आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब आओ बच्चा, गेहूं यानी कि वीट की स्पेलिंग देखते हैं। WHEAT, वीट मतलब गेहूं। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि आटा क्या होता है? बच्चों, आपको आटा, वीट, गेहूं, इनमें कंफ्यूजन रहती है। आपको लगता है कि आटा सिर्फ गेहूं का हो सकता है। बच्चा, ऐसा नहीं है। आटा गेहूं का भी हो सकता है, मक्के का भी हो सकता है, जौ का भी हो सकता है, ज्वार का भी हो सकता है, बाजरे का भी हो सकता है, चावल का भी हो सकता है। बच्चा, जब हम किसी भी अनाज को पीस देते हैं तो वो उसका आटा बन जाता है। तो बच्चा, आटा सिर्फ गेहूं का नहीं होता, इनमें से किसी भी चीज का हो सकता है। बच्चा, आटे को इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं और गेहूं को वीट। तो इसको कंफ्यूजन को दूर कर लेना अपनी को, कि आटा जो है वो फ्लोर है और वीट जो है वो गेहूं है। अब आओ बच्चा, अगला देखते हैं। अगला है बच्चों जौ। बच्चा, इस पिक्चर को देखो, हो सकता है आप में से कईयों ने देखी हो सकता है कईयों ने ना देखी हो। बच्चा, ये जौ है। बच्चा, ये थोड़ा सा नुकीला रहता है। आप जब इसे पकड़ोगे, किसी ने अगर जौ को छुआ होगा, उसे अगर 2 अंगूठे और उंगली के बीच दबाकर देखोगे तो ये नुकीला रहता है थोड़ा सा। बच्चा, ये जौ है। बच्चा, जौ को इंग्लिश में बारले कहते हैं, बारले। बच्चा, बाओ बारले की स्पेलिंग देखते हैं। BARLEY, बारले मतलब जौ। याद करना, बारले, जौ। बच्चों, मैंने आप सबके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसको ज्वाइन करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बच्चों, इस ग्रुप को आप सबको ज्वाइन करना है। इस ग्रुप में डेली जो चीज़ हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते वो यहाँ डाली जाएंगी। इसमें डेली की एक्टिविटीज़, डेली की आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग से रिलेटेड, पेपर कटिंग से रिलेटेड, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ये सभी इसी पर डाले जाएंगे। बच्चों, इस ग्रुप के द्वारा आप और मैं सीधे कनेक्ट हो पाएंगे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाओगे और मैं डायरेक्ट उसी टाइम आपको जवाब दे पाऊंगा। आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी भेजना है, वो आप इस ग्रुप पे भेज पाओगे। तो आप सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और बच्चों, आपके आस पड़ोस में आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार जितने भी हैं, कज़न्स जितने भी हैं, सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाना। अगला है ज्वार। बच्चा, अब इस पिक्चर को देखो, ये है ज्वार।
ये रहती है छोटी सी, गोल गोल। बच्चा, ज्वार को इंग्लिश में सॉर्गम कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉर्गम। अब आओ बच्चा, सॉर्गम की स्पेलिंग देखते हैं। SORGHUM, सॉर्गम मतलब ज्वार, छोटी सी, गोल गोल। बच्चों, अगला है पर्ल मिलेट। अब आप ये कहोगे, मास्टर जी ये क्या है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? बच्चों, पर्ल मिलेट। अब इसकी पिक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगा। ये देखो इसकी पिक्चर। बच्चा, हाँ, पर्ल मिलेट का मतलब होता है बाजरा। बच्चा, बाजरा आपने, मैंने, सबने खाया होगा। बच्चा, स्पेशली सर्दियों में बाजरा खाया जाता है क्योंकि बाजरे की तासीर थोड़ी सी गर्म रहती है, तो सर्दियों में ये फायदेमंद रहता है। अब आओ बच्चा, बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट की स्पेलिंग देखते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सारे। PEARL, पर्ल, MILLET, मिलेट मतलब बाजरा। बच्चों, अगला है राइस। बच्चा, राइस का तो आप सभी को पता होगा। ये पिक्चर भी देख लो, पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। बच्चा, राइस का मतलब है चावल। हम डेली खाते हैं। किसी को चावल कड़ी के साथ पसंद है, किसी को राजमा के साथ, किसी को दाल के साथ और किसी को प्लेन। अब आओ बच्चा, चावल यानी कि राइस की स्पेलिंग देखते हैं। RICE, राइस। बच्चों, अगला है सूजी। बच्चा, आप सभी के घर में सूजी होगी। आटे की तरह रहती है मगर आटे से हल्की सी मोटी रहती है। बच्चा, सूजी को इंग्लिश में सेमोलिना कहते हैं। अब आओ बच्चा, सेमोलिना की स्पेलिंग लिखते हैं। SEMOLINA, सेमोलिना यानी कि सूजी। क्या सूजी के गोलगप्पे तो आपने खाए होंगे ना। अगला है साबूदाना। बच्चा, आपकी मम्मी व्रत रखती होगी और व्रत के दौरान साबूदाने की खीर बनाती होगी। बच्चा, इसकी पिक्चर देखो साबूदाने की। बच्चा, ये गोल गोल रहता है और वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का रहता है। बच्चा, साबूदाने को इंग्लिश में सैगो कहते हैं। अब आओ सैगो की स्पेलिंग देखते हैं। SAGO, सैगो यानी कि साबूदाना। बच्चों, अगला है फिंगर मिलेट। बच्चा, अब इसकी पिक्चर देखो। हो सकता है बच्चों आप में से कईयों ने इसे देखा हो या ना देखा हो। बच्चा, फिंगर मिलेट को हिंदी में रागी कहते हैं। रागी। बच्चा, ये गोल गोल सी रहती है। अब आओ बच्चा, फिंगर मिलेट की स्पेलिंग देखते हैं। FINGER, फिंगर, MILLET, मिलेट, फिंगर मिलेट मतलब रागी। अगला है कॉर्न। बच्चा, अब इस पिक्चर को देखो। ये तो आप सबने जरूर देखी होगी। इसे क्या कहते हैं? मक्का। बच्चा, इसे आप लोग भुट्टे के नाम से भी जानते होंगे। बच्चा, मक्का भी एक अनाज का प्रकार है। अब आओ मक्का यानी कि कॉर्न की स्पेलिंग देखते हैं। CORN, कॉर्न मतलब मक्का। बच्चा, कॉर्न से ही कॉर्नफ्लेक्स बनता है। बच्चों, आज का आखिरी है पैडी सीड्स। बच्चा, अब इस पिक्चर को देखो। बच्चा, इसे धान कहते हैं इंग्लिश में। धान एक अनाज का प्रकार है। बच्चा, अब आओ धान यानी कि पैडी सीड्स की स्पेलिंग देखते हैं। PADDY, पैडी, SEEDS, सीड्स, पैडी सीड्स मतलब धान। बच्चों, अब आओ हमेशा की तरह इन वोकैबुलरीज को याद करने के लिए इन्हें राइम में देख लेते हैं। व्हीट का मतलब गेहूं है, कॉर्न का मतलब मक्का, बार्ले मतलब जौ है, सोरगम मतलब ज्वार, पर्ल मिलेट बाजरा है, राइस को कहते हैं चावल, सेमोलिना मतलब सूजी है, सागो मतलब साबूदाना, फिंगर मिलेट रागी है और आखिर में बच्चा पैडी सीड्स, उसे कहते हैं धान। तालियां। तो चलो बच्चा, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अब कल मिलेंगे नई कॉन्सेप्ट, नई थीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।